गांव छोड़कर शहर के मतदाता बने रहोगे तो भविष्य में गांव से भी आपका नुकसान हो सकता है। एसआईआर से मतदाता सूची 100% शुद्ध हो रही है। अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने कहा कि एसआईआर तो ये बहुत खतरनाक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बैठकें एसआईआर को लेकर के लगातार जारी हैं। अयोध्या जिले में 3 लाख से ज़्यादा, अयोध्या सीट पर 3 लाख से ज़्यादा जिले में मतदान वोटरों की संख्या कटी है। एक बैठक से निकल के भारतीय जनता पार्टी के कुछ ज़मीनी स्तर के और संगठन के और पदाधिकारी लोग हैं। अपना परिचय बताएं। आप इमरान भैया हैं? आपसे बात करिए। अपना इंद्रभान सिंह जिला पंचायत सदस्य हैं। आप जी, मैं चंद्रभान सिंह जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैं संतोष सिंह गन्ना समिति चेयरमैन। मैं आप लोगों से यही जानना चाह रहा हूँ, एसआईआर को लेके आपकी पार्टी में या आप लोगों को किस तरह का निर्देश है या आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? एसआईआर को लेकर के बैठक हमारे यहाँ अभी सर्किट हाउस में हुई थी। हमारे अवध क्षेत्र के महामंत्री जी आए थे, जो हमारे अयोध्या महानगर के प्रभारी हैं, श्री विजय प्रताप सिंह। उन्होंने कहा कि हम लोग बूथ बूथ पर जा कर के जिसकी जहाँ ड्यूटी है, हमारे यहाँ संगठन से लोग लगाए गए हैं और पुरानी वोटर लिस्ट को देख करके और नई वोटर लिस्ट को देख करके मिलान कर लिया जाए। जो लोग हमारे छूट गए हैं उनको उसमें जोड़ा जाए, फॉर्म 6 भरवाया जाए, उनका एक पहचान पत्र लेकर के और बीएलओ से मिल करके ये काम हम लोगों को करवाना है। इसको लेके पार्टी में कितनी गंभीरता आपको दिख रही है? बहुत ही गंभीरता है पार्टी के अंदर। पार्टी इसीलिए जो है अभी 6 तारीख से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आज 8 तारीख को जो है पार्टी द्वारा लगाया गया है कि आप लोग जो है मिल करके, पूरा महीना बचा हुआ है और बूथ बूथ जा कर के हम लोग इसको देख करके करवाएंगे। और सारे कार्यकर्ता हमारे ज़िले के आए भी थे, महानगर के भी सारे कार्यकर्ता आए थे, सारे लोग लगे थे, सबका मन है और सब लोग मेहनत करके इसे अच्छी से अच्छी वोटर लिस्ट जो है बनाएंगे। एक मुख्यमंत्री जी ने जब पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष बने थे, स्वागत समारोह जब हुआ था, हमको याद है शायद इसी तरह का कोई फंक्शन था, उसमें कहा कि अगर गफलत में पड़े बीजेपी वाले, और मंत्रियों से भी कहा कि ये जो नाम कट रहे हैं एसआईआर के, इसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। बीजेपी के लोगों में, बीजेपी के संगठन में, बीजेपी के नेतृत्व में कहीं इस तरह का संदेश आ रहा है कि हमारे स्तर पर ढीलापन हो गया, अब ये जो 6 जनवरी से 6 फरवरी है, इसमें कमर कस के जो भी गड़बड़ियाँ इसको दूर करना जाए। नहीं, एक भ्रामक जो प्रचार था, जैसे कि वोटर लिस्ट जो मैक्सिमम लोग ग्रामीण रूरल एरिया से ग्रामीण शहर में निवास कर रहे थे, वो दोनों जगह मतदाता उनका था, एक ही जगह होना चाहिए था। तो कहीं से कुछ लोगों ने, हमारे विपक्षियों ने एक भ्रम किया कि अगर आप गांव छोड़कर शहर के मतदाता बने रहोगे तो भविष्य में गांव से भी आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन इसी बात को लेकर पार्टी हमारे यहाँ चिंतित होकर सबसे हम लोगों ने संपर्क किया, बात किया कि नहीं, आप जहाँ वोटर वाले दिन सुलभता से उपस्थित रह सको, वोटर होना आवश्यक नहीं है। हम अयोध्या में हैं तो अयोध्या में अगर वोटर बने हैं और उस वोटिंग वाले दिन हम अयोध्या में वोटिंग कर सकते हैं आसानी से, तो हम अयोध्या में वोटिंग करें। अगर हम सुहावल में वोटिंग करने की स्थिति में हैं, वहाँ जा सकते हैं, तो हम वहाँ वोटर हो जाएं, मतलब वोट एक जगह हमारा हो जाए सुनिश्चित। लेकिन हम मानते हैं ना कि एक तरह का, चाहे ये पंचायत चुनाव की वजह से ऐसा हुआ या एक ऐसा प्रचार किया गया कि जिससे भाजपा का जो परंपरागत शहरी वोटर है वो गांव में जाके वोट बनवा लिया। और ये मानते हैं ना? इस बात को कहीं ना कहीं भ्रम था। उस भ्रम को हम सारे लोग क्षेत्र में जाके अपने लोगों से बात करके उस भ्रम को दूर कर रहे हैं। आज की डेट में भी मैपिंग करने में हम लोगों ने बीएलओ के साथ जब बैठ के मैपिंग की जो लिस्ट आई कि एक बूथ पे हमारे 50 लोग उसमें मृतक हैं और शिफ्टिंग वोट हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, और जो शिफ्ट वाले दे रहे हैं उनसे हम बात करके कि क्या आप यहाँ रहना चाहते हैं। तो आप जिन लोगों के नाम कटे हैं, मतलब अपील और वो, हाँ, उनके लिए फार्म भर के हम लोग पुनः कोशिश कर रहे हैं। फिर से आप लोग उनके उनको कर रहे हैं। और नए वोटरों को, नए वोटर के लिए जो है नया फार्म भी भर रहे हैं जो 18 साल जिनको। आप कितना मानते हैं कि ये मतदाता सूची चुनाव की लड़ाई के लिए कितना निर्णायक रहेगी? देखिए, अगर हम 100% जो हमारी मुख्यमंत्री जी की प्लानिंग है कि वोट का प्रतिशत हमारा मैक्सिमम हो, वोटर होना महत्वपूर्ण नहीं है। हम एक बूथ पर 1000 वोट हो जाते हैं, पोल होता है 500 वोट, 50% पोल होता है।
अगर वो हमारी पोलिंग 80% हो जाए और सही मतदाता वहाँ अपनी उस बूथ पे रह जाएं और 80% हो जाए तो हमारे पक्ष में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। हम वोटर हो जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के रहते हैं, शहर में हम वोटिंग वाले दिन जाते नहीं हैं। हम उतनी महत्वपूर्ण से बात ना समझते हुए वोट वाले दिन हम उसको विधानसभा जैसे चुनाव में, लोकसभा जैसे चुनाव में उसको महत्व ना देते हुए कि सोचते हैं कि चलिए अरे जाने दीजिए, हम सिर्फ हमारे वोट से ही ये काम चले जाएगा। इस पर ये फोकस किया जा रहा है कि नहीं, जब हम एक जगह रहेंगे तो हम उस पर कोशिश करेंगे कि हमारा वोट हो। भाई साहब, आप तो जिला पंचायत सदस्य हैं। ये भी हैं। अच्छा, आप लोग, हाँ, संगठन के ही सारे लोग। अरे मुझे पता चला कि पूरे जिले के भाजपा के सारे पदों पर बैठे। हाँ, पूर्व जिला अध्यक्ष है। पूर्व जिला अध्यक्ष अयोध्या। हाँ, ओम प्रकाश सिंह सब सिंह है, सिंह कोई खा। जी। नहीं, खास नहीं, सब पहले से काम कर, हम लोग भाई सीनियर है हम लोगों तो सब सिंह है, सिंह है। अरे इत्तेफाक है यहाँ ये सहयोग है, ये सहयोग है। तो वहाँ सब हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश, वो अभिषेक मिश्रा जी अभी हैं। मैं चल रहा हूँ। मैं देखिए संघ, असल बात क्या है, मैं आपको बात बता रहा हूँ। जब ये पता चला कि SIR में फैजाबाद अयोध्या सीट, जो अयोध्या सदर सीट है, 1,07,000 वोट कट गए। मैपिंग में भी कुछ 20,000 के आसपास लोग आएंगे जो अनमैप्ड हैं, और पूरे ज़िले में कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां 40,000 50,000 वोट नहीं कटे हैं। आप रुदौली में भी 30,000 में 65,400 कुछ वोट कटे हैं। हाँ, तो इसके लिए आज बैठक यहाँ SIR को लेके हो रही थी। वैसे पंकज चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आने वाले हैं, उसकी भी एक प्रदेश अध्यक्ष, तो उसकी भी चर्चा थी। लेकिन मुख्य जोर, और ये इंटरेस्टिंग बात है कि SIR की नतीजे, SIR का ड्राफ्ट लिस्ट लेने के आने के बाद उत्तर प्रदेश में आरोपों की बौछार के बजाय विपक्ष और सत्ता पक्ष में अपनी तैयारियों में दोनों पार्टियां लगी हुई हैं। भाई साहब, मुझसे एक BJP के नेता अभी मिले थे, हालांकि बात नहीं की है। उन्होंने कहा अखिलेश यादव के PDF प्रहरी SIR में हम लोगों की पार्टी से ज़्यादा मजबूती से काम कर रहे थे। अब 1 महीना हम लोग बताएंगे कि क्या करना। नहीं, अखिलेश का PDA तो भ्रामक है। PDA पे तो हमारी सरकार PD पे काम करती है। नहीं, हम वो बात नहीं कर रहे। उनका PDA फार्मूला वोट के हिसाब से नहीं, SIR के दौरान उन लोगों की सक्रियता की बात कर रहे हैं। नहीं, सक्रियता हमारा पार्टी के निर्देश पे हमारा बूथ का कार्यकर्ता ऐसा, उसमें BLO के साथ BLA 2 हमारा लगा था। एक मैपिंग हुई है, कुछ छूट गए हैं, उसको पुरानी वोटर लिस्ट लेके नई वोटर लिस्ट के साथ मैप मिला के मैपिंग से उसको जुड़वाया जाएगा जो छूट गया होगा। कहाँ कह रहे थे अध्यक्ष जी? वहाँ 3 अध्यक्ष हैं। आपको देखकर हम लोग अपने बीच बहुत अपने को अरे हम भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। हम तो ऐसे ही गली गली घूमते हैं। आज आए अयोध्या हम लखनऊ से, ये जानने के लिए कि अयोध्या सदर सीट पे 1,07,000 वोट कट गए, और कुछ लोगों को तकरीबन 20-25 हज़ार लोगों को नोटिस भी मिल सकती है। वहीं हम थे तो हमने वहाँ के जितने वार्ड मेंबरों को संपर्क किया BJP के, कि उनसे पता करें कि आपके वार्ड में कितना कटा कितना नहीं। कह रहे भाई साहब सर्किट हाउस हम लोग भाग रहे हैं, वहाँ बहुत तगड़ी मीटिंग है आज इसी पर, तो हम लोग को वहाँ पहुँचने दीजिए, और हमारे अध्यक्ष भी आ रहे हैं इस पर है। तो आप लोग इस जो वोट है और जो SIR है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? SIR बड़ी अच्छी प्रक्रिया है। SIR होना बहुत आवश्यक था। देश के जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है या चल रही है, वहाँ पर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम हुआ है। मतदाता सूची शुद्ध हो, ऐसा सभी चाहते हैं। तो उसी क्रम में हम सब भी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते, चूँकि समाज में काम है, तो मतदाता सूची के प्रति हम सब भी बहुत जागरूक रहे, और हम सब ने भी द्वार द्वार जा कर के मतदाताओं को SIR फार्म, गणना फार्म भरने के लिए, जमा करने के लिए प्रेरित किया है। और जो भी सहयोग इस पूरे प्रक्रिया में हो सकता था वो हम सब ने किया है। मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम रहेंगे। आप जिलाध्यक्ष रहे? जी, मैं अयोध्या महानगर का जिलाध्यक्ष रहा। क्या नाम है आप? मैं अभिषेक मिश्र। और आप? मैं अयोध्या जिले का निवर्तमान अध्यक्ष हूँ। पहले मैं अध्यक्ष था। अवधेश पांडे बादल नाम है। अवधेश जी, एक जब से SIR का ये आया है, 48 घंटे होने को है, तब से ये चर्चा चल रही है कि शहरों में जो वोट कटे
वो भाजपा का नुकसान होगा। अयोध्या में साधु संतों महात्माओं के वोट कट गए। बहुत साधु संत महात्मा जो अयोध्या रहते थे, जिन्होंने अपना वोट यहाँ बनवाया था, SIR शुरू हुआ तो उन्होंने अपने पैतृक जगहों का बना लिया, वो यहाँ रहते यहाँ है, वोट बनवा लिया गांव का। अब नुकसान भाजपा का होगा। शहरी मतदाताओं ने गांव जाने का फैसला किया। ये जो नैरेटिव, ये जो बात चलाई जा रही है, इसकी गंभीरता को आप कितना देखते हैं? और मुख्यमंत्री खुद बैठक में ये कह चुके, मंत्रियों को कह चुके कि गफलत में मत पड़िए, सबसे ज़्यादा नुकसान आपका हो जाएगा, तुरंत ज़मीन पर उतर जाइए। देखिए, SIR पूरे देश में हो रहा है और बिहार में जब ये SIR प्रारंभ हुआ तो वहीं इसकी सर्वाधिक चर्चा हुई। बंगाल की है सबसे। बिहार के बाद जब बंगाल में SIR पहुंचा है तो वहाँ भी चर्चा हो रही है। तो पहले तो विपक्ष के लोग कहते थे कि SIR भारतीय जनता पार्टी करा करके और विपक्ष के वोट काट दे करके और सत्ता का निर्माण करना चाहती है, वोट चोरी कर रही है, वोट चोरी, ऐसा उन लोगों ने प्रोपेगेंडा चलाया। परंतु SIR से मतदाता सूची 100% शुद्ध हो रही है। जहाँ तक अयोध्या का सवाल है या अन्य महानगरों का सवाल है, तो ये जो ASD ग्रुप है, बहुत से लोग हैं, जैसे जहाँ आप बैठे हैं, ये रेलवे कॉलोनी और पुलिस लाइन का एरिया है। यहाँ जो 1960 से लोग, 1950 से लोग नौकरी करने आए और उनका मत बन गया, आज वो कहीं अन्यत्र रहते हैं। ऐसे बहुत सारे वोट एब्सेंट हैं। 25% मतदान यहाँ होता है रेलवे कॉलोनी में, पुलिस कॉलोनी में। वो मतदाता सूची अब शुद्ध हो रही है और जो लोग एब्सेंट थे, जो लोग शिफ्ट थे, जिनका वोट 2 स्थानों पर था, जो मृतक थे, उनका नाम मतदाता सूची से हट गया है और एक अच्छी मतदाता सूची निर्वाचन आयोग के भरोसे अब बन रही है। ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि शहरों में जो वोट थे वो शिफ्ट होकर के गाँव में जा रहे हैं। तो यहाँ भी अयोध्या विधानसभा की अगर बात करें तो लगभग 40,000 वोट ऐसे हैं जो शिफ्ट हुए हैं और विभिन्न अपने ग्रामीण जो उनके परिवेश थे, जो अपने जो गांव थे, वहां गए हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि इससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है। पहले तो अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने कहा कि SIR तो ये बहुत खतरनाक प्रक्रिया है, ये हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो जाएगी। SIR के ड्राफ्ट के प्रकाशन के बाद उन्होंने कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो गया, इसमें तो हमारी बड़ी बढ़त हो गई है। तो ये केवल कल्पित बातें हैं, इसका बात में कोई तथ्य नहीं है। और जहाँ तक अयोध्या की बात है और पूरे जिले और प्रदेश की बात है, भारतीय जनता पार्टी पुनः बहुत ही प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली है। अयोध्या इसलिए अध्यक्ष जी सेंसिटिव है ना कि लोकसभा आप लोग हार गए, इतना प्राण प्रतिष्ठा हुई, अयोध्या हार गए, अकबरपुर हार गए, बगल में बस्ती हार गए, सब अगल बगल की सीट हार गए, इसलिए अयोध्या की चर्चा ज़्यादा है। नहीं, अयोध्या की चर्चा बहुत दिनों से है और अयोध्या किसी एक जीत हार से परिभाषित भी नहीं होती। एक बार अयोध्या में राम जी को राजा बनना था तो मंथरा के षड्यंत्र से राम जी को वनवास हो गया, तो अयोध्या मंथरा की नहीं हो गई। अयोध्या राम की थी, राम की है, राम की रहेगी। परंतु अयोध्या में इसलिए चर्चा है कि तमाम लोग जो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, जो लोग जिन लोगों ने कार्यसेवकों पर गोली चलवाया, जिन लोगों ने राम मंदिर के खिलाफ वकील खड़े किए, जिन लोगों ने कहा कि राम सेतु काल्पनिक है, आज यहाँ पर भव्य दिव्य मंदिर बना हुआ है और यहाँ का 50,000 करोड़ की परियोजनाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। आज यहाँ पर एयरपोर्ट है, आज यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन है, आज यहाँ पर डबल ट्रैक की रेलवे लाइन है, आज यहाँ पर पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, रिंग रोड का निर्माण है, आज यहाँ 1 दर्जन ओवरब्रिज बन रहे हैं, आज यहाँ राम पथ है, आज यहाँ धर्म पथ है, आज यहाँ कल्याण पथ है। आज इस प्रकार की अयोध्या यहाँ के पूर्व सांसद निवर्तमान लल्लू सिंह जी के सहयोग से, सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ये अयोध्या विकसित हुई है और मोदी और योगी इस अयोध्या को विश्व का सर्वश्रेष्ठ नगर बनाना चाहते हैं, इसलिए अयोध्या की चर्चा है।